आज हम लोग देखने वाले हैं सब स्पेस। ठीक है। वेक्टर स्पेस का सारा काम हो चुका था। वेक्टर स्पेस में हम लोग ये देख लिए कि वी अपना कोई एक सेट दिया है, वी ओवर एफ अगर वेक्टर स्पेस कह रहे हैं तो वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोज होगा, प्लस के रिस्पेक्ट में अबिलियन ग्रुप बना ले, उसके बाद एक्स इक्वल टू एक्स बन जाए एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को होल्ड कर। ठीक है। तो अब सब स्पेस में कहानी बिल्कुल सेम है, उसी तरह से होगा। सबसे पहला चीज तो होगा कि हमारे पास कोई वेक्टर स्पेस होना चाहिए। लेट भी बी ए वेक्टर स्पेस। ठीक है। उसके बाद दूसरा चीज देखेंगे कि एक सबसेट लेना होगा। लेट डब्ल्यू बी ए सबसेट ऑफ वी। वी का ही एक सबसेट होगा। ठीक है। देन क्या करना है कि v के पास जो भी प्लस और डॉट के ऑपरेशन है उसी के वही ऑपरेशन यूज कर रहे हैं w के केस में भी। देन इफ w फॉर्म्स ए वेक्टर स्पेस vs अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। तब इस केस में हम कहेंगे कि हमारा जो w है वो सब स्पेस बना देगा। Then W is a subspace of V। ठीक है। अब ध्यान रखना यहाँ पर कुछ कुछ चीज नोट रखने वाली बात है कि V जो है वो वेक्टर स्पेस बनता है तो ओवर F बनेगा। ठीक है। W जो ले रहे हैं वो सबसेट ऑफ F भी ही रहेगा। ठीक। नेक्स्ट जब W सब स्पेस बन रहा है, W इज ए सबस्पेस ऑफ V, तो यहां से एक और चीज ध्यान रखना कि W अपने आप में एक वेक्टर स्पेस है ओवर F। ठीक है। ये चीज को ध्यान रखना है। W सब स्पेस ऑफ V बन रहा है तो इसका मतलब ये भी है कि W जो है वो वेक्टर स्पेस ओवर F भी रहेगा। ठीक है। दोनों का फील्ड सब स्पेस लो चाहे वेक्टर स्पेस ले लो, दोनों का फील्ड जो होगा वो ऑलवेज सेम रहेगा। ठीक है। और जो ऑपरेशन है वो प्लस तो हम बता चुके थे। प्लस के रिस्पेक्ट में हमारा भी अबिलियन ग्रुप बन रहा था तो डब्ल्यू को भी बनना चाहिए। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में हमारा भी क्लोज्ड था, मतलब अल्फा डॉट एक्स कर रहे हैं तो उसी में बिलोंग कर रहा है। सेम यहाँ पर भी वही होगा कि अल्फा डॉट वाई करेंगे तो ये डब्ल्यू में बिलोंग करना चाहिए, जहां पर अल्फा जो है आपके एफ से आएगा और वाई जो है वो डब्ल्यू से आएगा। ठीक है। बाकी सब स्पेस की जितनी प्रॉपर्टी है सबके सब होल्ड होगी वहां पर, सॉरी वेक्टर स्पेस की। ठीक है। जैसे देखो एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग ये देखे हुए थे ना कि आर जो है वो प्लस एंड डॉट के रिस्पेक्ट में एक वेक्टर स्पेस है, ये चीज हम लोग जानते हैं। अब आर का ही अगर हम क्यू की बात करें तो क्यू इज ए सबसेट ऑफ आर है, ये भी देखे हुए थे। दूसरा चीज अगर क्यू के साथ प्लस और डॉट का ये ऑपरेशन हम ले लें तो ये भी एक वेक्टर स्पेस बनता है। ठीक है। यहाँ से हम लोग कह सकते हैं क्यों, चूंकि सबसेट ऑफ आर है एंड ये खुद भी एक वेक्टर स्पेस बना रहा है सेम उसी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, इसी वजह से हम कहेंगे कि हमारा क्यू जो है दिस इज ए सबस्पेस ऑफ आर ओवर आर। ठीक है। अगर वेक्टर स्पेस बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आर ओवर आर होना चाहिए। फील्ड तो रहेगा ना, बिना फील्ड के कैसे बनाएंगे। तो आर ओवर आर अगर वेक्टर स्पेस ऐसे बन रहा है तो क्यू चूंकि आर का सबसेट है तो वो भी सब स्पेस ऑफ आर ओवर आर बनेगा। एंड हेंस कह सकते हैं क्यू ओवर आर इज ए वेक्टर स्पेस। ये बनेगा। होता है, नहीं नहीं, क्यू इज ए सबसेट ऑफ आर है, बट प्रॉब्लम ये है कि ये तुम्हारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन को होल्ड नहीं करेगा। ठीक है। वो -1 आ जाएगा। ये भले अपने आप में वेक्टर स्पेस बन जा रहा है, क्यू जो अगर बनाए क्यू प्लस डॉट ओवर क्यू बना रहे हैं तब ये वेक्टर स्पेस जरूर बन रहा था। बट अगर कह रहे हैं कि क्यू सब स्पेस ऑफ आर बन जाए, क्यू ओवर आर करें,
एंड इट इज ए सब स्पेस ऑफ आर ओवर आर कह रहे हैं, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो एक आध एग्जाम्पल रुको हम ऐसा ढूंढते हैं जो सब स्पेस बना देगा, ताकि वो हम लोग को मिल जाए। आ, रुको, हाँ ये वाला हम लोग को पता है। जैसे कि हम लोग R2 में देखे हुए थे ना, R2 ओवर R अगर बनाते हैं तो इसमें सारा ऑर्डर पेयर वाला एलिमेंट आता है x1 एंड x2, सच दैट x1 बिलोंग्स टू R एंड x2 बिलोंग्स टू R। ये अपना सबसेट आता है। और कंपोनेंट वाइज एडिशन के रिस्पेक्ट में एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, अल्फा डॉट एक्स के अल्फा डॉट एक्स वन कोमा x2 के रिस्पेक्ट में ये हमारा वेक्टर स्पेस बन जाता है। अब एक सब स्पेस, एक सेट हम बना के दे रहे हैं, इसको देखो। सपोज करो x1 कॉमा जीरो ऐसे बना दिए, ठीक है, एंड x बिलोंग्स टू r है। तो ये जो है सबसेट ऑफ R2 तो है, ये बात तो क्लियर हो चुका। ठीक है, अब यही ऑपरेशन तुम इसमें यूज कर दो। प्लस के रिस्पेक्ट में देखो कि क्या W जो है दिस इज एन अबिलियन ग्रुप। जैसे कंपोनेंट वाइज एडिशन करते हैं उसी रिस्पेक्ट में सोचो। बन रहा है अबिलियन ग्रुप। ठीक है, अब यही चीज डॉट के रिस्पेक्ट में देखना है, क्या ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करेगा। फील्ड अभी भी हम आर दे रहे हैं, ठीक है, फील्ड देखो आर ही रखा हुआ है, इसीलिए फील्ड आर रखना। हाँ, डब्ल्यू ओवर आर बनाना है। हाँ, नहीं नहीं, जो एलिमेंट हम लेंगे ना, जो वेक्टर आएगा वो हमारा टपल में आएगा। ठीक है, इस तरह से। जैसे कि जो अल्फा डॉट एक्स हम लोग करते थे ना, तो यहाँ पर इस बार एक्स के जगह पर हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर रखा हुआ है, एक्स कॉमा जीरो टाइप में। तो हमको लेना पड़ेगा इस तरह से, अल्फा हम आर से लेंगे और जो एक्स कॉमा जीरो है वो डब्ल्यू से लेना होगा। ठीक है, फिर उसके बाद अल्फा डॉट एक्स कॉमा जीरो करेंगे, तो देखो अल्फा डॉट एक्स बना, फिर ये जीरो बना। तो ये भी रियल है, ये भी रियल है, तो ऑब्वियस सी बात है ये डब्ल्यू में ही जाएगा। ठीक है, इसलिए कहेंगे कि हमारा जो W है ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन को होल्ड करता है, दिस होल्ड्स स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन होल्ड कर लेगा। अब बाकी की जो प्रॉपर्टी आ रही है, जैसे कि हम कह रहे हैं कि वन डॉट दिस एक्स कॉमा जीरो, तो आएगा तो वही चीज एक्स कॉमा जीरो ही आएगा। ठीक है, फॉर ऑल एक्स कॉमा जीरो बिलोंग्स टू डब्ल्यू। सेम इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी तुम चेक करोगी तो वो भी होल्ड हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो अल्टीमेटली हुआ क्या कि जो हमारा W है, ये W सबसेट तो था, वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी को होल्ड कर लिया, इसी वजह से ये W हमारा सब स्पेस बन जाएगा किसका, R2 का। देन W इज ए सब स्पेस ऑफ R2 ओवर द फील्ड R है। ठीक है, यानी कि W ओवर R इज ए VS ओवर, ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसी तरह से हम लोग देखेंगे और भी मतलब इसी तरह का सबसेट्स दिया जाएगा, फिर तुमको चेक करना होता है कि वेक्टर स्पेस सब स्पेस ऑफ दैट पर्टिकुलर वेक्टर स्पेस बनेगा कि नहीं बनेगा। तो उसके लिए हम लोग सीखेंगे। वन स्टेप टेस्ट है और टू स्टेप टेस्ट है, आसान है दोनों टेस्ट, देखना। इसका कहना ये है कि जब जो टू स्टेप टेस्ट है वही ज्यादातर यूज करते हैं हम लोग। देखो, इसमें सबसे पहला चीज तो रहता है लेट वी ओवर एफ बी ए वेक्टर स्पेस होना चाहिए ओवर द फील्ड एफ। पहला चीज ये होगा। नेक्स्ट, डब्ल्यू एक सबसेट लेते हैं वी का, ये उसका नेसेसरी कंडीशन है, डब्ल्यू को वी का सबसेट होना पड़ेगा। ठीक है, देन इफ डब्ल्यू इज अ सबसेट ऑफ वी, देन
W is a subspace of V over F इफ फर्स्ट कंडीशन क्या रहेगी? फर्स्ट कंडीशन हमारा ये रहेगा कि हम कोई भी दो वेक्टर लेते हैं u प्लस वी, सॉरी दोनों में तो सेम ही हो जाएगा ना, इसको अलग अलग कर देते हैं, x प्लस वाई कर देते हैं। x प्लस वाई बिलोंग्स टू w होना चाहिए फॉर ऑल x कॉमा वाई बिलोंग्स टू w। कहने का मतलब हो रहा है कि कोई भी दो x और y तुम चूज करो इस w से, उनका जब हम सम करें तो वो w में ही बिलोंग करना चाहिए। इट मीन्स दैट इज करके लिख सकते हैं हम लोग w इज क्लोज्ड अंडर एडिशन, ये होना चाहिए। ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी रहेगी कि अल्फा डॉट एक्स करें तो वो भी W में बिलोंग करेगा फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू द फील्ड एफ एंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू W। मतलब क्या हो गया कि W जो है वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में भी क्लोज्ड रहेगा। दैट इज W इज क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये चीज होना चाहिए। टू स्टेप टेस्ट है, यही चीज होता है बेसिकली। देखो इसमें एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं। जैसे हम लोग अभी R2 ओवर R ही लिए हुए थे, ठीक है, ये अपना वेक्टर स्पेस था, और W जो है वो इस तरह का सबसेट लिए थे x कॉमा जीरो, सच दैट x बिलोंग्स टू R था। हमें ये चेक करना था कि क्या W जो है R2 का सबस्पेस बनेगा कि नहीं बनेगा। तो पहला चीज तो हम लोग क्या देखते हैं, पहले बार में दो एलिमेंट हमको W से चूज करना पड़ता, x कॉमा जीरो और y कॉमा जीरो, ऐसे दो एलिमेंट हम चूज कर दिए W से। फिर नेक्स्ट हमको देखना है कि x कॉमा जीरो प्लस वाई कॉमा जीरो करें तो फाइनल वैल्यू क्या आ रही है, x प्लस वाई कॉमा जीरो। अब एक चीज सोचो, x रियल है, y रियल है, तो दोनों का सम भी रियल रहेगा। इट मीन्स ये कोई अपना फिक्स है कि कोई डेल्टा डेल्टा कॉमा जीरो आएगा जो कि बेसिकली W में ही बिलोंग कर रहा है। मतलब ये हो गया कि आप कोई भी ऐसा ऑर्डर्ड पेयर ले लो, उनका जब भी आप सम कर रहे हो तो हर बार आपको इसी तरह से ये जो समीशन आएगा वो W में ही बिलोंग करने वाला है। ठीक है। फिर उसी तरह से दूसरा केस में क्या होगा कि फील्ड से एक एलिमेंट हम लेते हैं, लेट अल्फा बिलोंग्स टू एफ, हमारा फील्ड आर है इसीलिए आर से लिए, और एक एलिमेंट एक्स कॉमा जीरो हम डब्ल्यू से ले रहे हैं। ठीक है। फिर हम देखेंगे क्या कि अल्फा डॉट एक्स जो है, क्या ये पर्टिकुलरली एक्स कॉमा जीरो डब्ल्यू में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो एक्स, हाँ आएगा ही, अल्फा डॉट एक्स कॉमा जीरो दिस बिलोंग्स टू डब्ल्यू। इसलिए कहेंगे कि हमारा जो डब्ल्यू है वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोज भी हो गया और एडिशन के रिस्पेक्ट में भी क्लोज हो गया। हाँ, सो डब्ल्यू इज ए सबस्पेस ऑफ R2 ओवर R। ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि पॉइंट्स हम लोगों को कभी कभी आइडेंटिटी नहीं मिलता है, वो भी कुछ केसेस में है कि सब स्पेस तो ठीक है दोनों प्रॉपर्टी होल्ड कर ले रहा है, लेकिन कई बार होता है कि उसके पास आइडेंटिटी ही नहीं होता है, मतलब जीरो वेक्टर ही नहीं मिलेगा, तब भी प्रॉब्लम हो जाता है। आगे जब एग्जांपल करेंगे तो उसमें मिलेगा वो क्वेश्चन। अब चलो देखो इसी में ही यही चीज अगर हम तुमको पूछें कि आर एन ओवर आर में ये रहा मेरा वी एस वेक्टर स्पेस, और डब्ल्यू जो है कुछ इस तरह का सब स्पेस कर दो। आर एन ओवर आर करने का मतलब क्या है, इसमें टपल्स जो है एन टपल्स रखे गए, जो भी एलिमेंट होगा एन टपल फॉर्मेट में आएगा। ठीक है। तो उसमें इसको देखो x1 x2 x3 डॉट डॉट डॉट, मान लो हम इधर, हाँ xn की जगह पर सपोज करो हम जीरो कर दिए यहाँ पर। ठीक है, xn जो है लास्ट एलिमेंट जो है उसको हम जीरो कर दिए हैं, और ये एन टपल्स ही है बेसिकली, जहां पर जितने भी xi आ रहे हैं सारे के सारे r से ही आ रहे हैं। तो तुमको चेक करना है कि इज इट w इज ए सब स्पेस ऑफ आर एन ओवर आर, ये होगा या फिर नहीं होगा। जैसे अभी प्रोसेस बताए थे सेम उसी तरह से करो। हम्म हम्म
गुड, दोनों में होल्ड हो जाएगा। इट मीन्स डब्ल्यू इज ए सब स्पेस ऑफ आर एन ओवर आर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट, डब्ल्यू इज द कलेक्शन ऑफ एक्स वन एक्स टू, सपोज करो एक्स थ्री डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही कुछ दिया हुआ है एक्स एन का, एंड इसमें बता रहे हैं कि एक्स वन प्लस एक्स टू इक्वल टू, सपोज करो जीरो दिया गया है, तो क्या ये सब स्पेस बनेगा? हम्म। देखो, इसके साथ जब भी तुमको, ये तो नॉर्मल तरीके से था, ये जो है इसमें एक सेकेंडरी कंडीशन को ये ऐड कर दिया गया है। ठीक है, इट मीन्स होगा क्या कि जब हम एक वेक्टर लेते हैं एक्स वन एक्स टू डॉट 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 एक्स एन, तो उसके साथ ये प्रॉपर्टी आ रही है कि एक्स वन प्लस एक्स टू इक्वल टू जीरो होगा। ठीक, उसी तरह से सेकंड वाले में अगर हम वाई वन वाई टू डॉट 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 वाई एन ले रहे हैं, तो उसके साथ प्रॉपर्टी आ रही है वाई वन प्लस वाई टू इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब अगर कहा जा रहा है कि इसका सम जो है इसमें W में बिलोंग करेगा, तो फिर उसके साथ भी वही प्रॉपर्टी फिर से होल्ड हो जाएगी, होनी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग इसको इस तरह से पहले तो सम को बना लेंगे, एक्स वन प्लस वाई वन, फिर एक्स टू प्लस वाई टू डॉट 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 एक्स एन प्लस वाई एन, ये हमारा। हाँ, उसके बाद ही इसको देखना है, जब ये सम हो गया ना, सम होने के बाद हमको देखना है कि अगर ये सम इस W में बिलोंग करेगा, तो फिर यहाँ पर भी एक्स वन प्लस वाई वन प्लस एक्स टू प्लस वाई टू इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ये चीज़ को हमको प्रूफ करना पड़ेगा। तो हम इसको कैसे करेंगे? इसी तो सिंपल है, एक्स वन प्लस वाई वन, फिर एक्स टू प्लस वाई टू, ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा अरेंज कर दो तो एक्स वन प्लस एक्स टू बन रहा है और दूसरे साइड में वाई वन प्लस वाई टू बन रहा है। ये तो फिक्स था, जीरो था, ये भी हमारा जीरो था, अल्टीमेटली सम क्या हो गया? जीरो में बिलोंग कर गया। इसका मतलब ये हो रहा है कि जो हमारा ये सम था, ये फिक्स है कि डब्ल्यू में जाएगा ही जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से तुमको स्केलर मल्टीप्लिकेशन को भी चेक करना पड़ेगा। तो उस वैसे ही लेंगे, अल्फा हम एक आर से ले ले रहे हैं, और हमारा वेक्टर एक्स वन एक्स टू डॉट 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 एक्स एन रखा हुआ है। ठीक है, अब अल्फा डॉट सबसे पहले ये वेक्टर बनाओ एक्स एन। ठीक है, इनका प्रोडक्ट करेंगे तो अल्फा डॉट एक्स वन, अल्फा डॉट एक्स टू डॉट 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 अल्फा डॉट एक्स एन हो रहा है। ठीक है, अब हमको देखना है कि अगर ये डब्ल्यू में बिलोंग कर रहा है, तो फिर अल्फा ऑफ एक्स वन प्लस अल्फा ऑफ एक्स टू की वैल्यू होनी चाहिए जीरो। ये चीज को प्रूफ करना पड़ेगा। तो प्रूफ बड़ा सिंपल है, फिर उसी तरह से अल्फा को कॉमन कर दो, एक्स वन प्लस एक्स टू बनाए, एक्स ये सम तो जीरो था, तो अल्फा डॉट जीरो दिस इज इक्वल टू जीरो बन गया। ठीक है, इसी वजह से कहेंगे कि ये हमारा डब्ल्यू में बिलोंग करेगा, और इस तरह से हो जाएगा कि चूंकि दोनों ही प्रॉपर्टी होल्ड हो रही हैं, दैट्स वाई ये डब्ल्यू जो होगा ये एक सबस्पेस ऑफ आर एन ओवर आर बनेगा। ठीक है, ऐसे ही हम लोगों को सारा चीज चेक करना पड़ेगा। अब चलो, अब हम लिस्ट करते हैं, उसके बाद तुम बताना कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। वेक्टर स्पेस आर एन ओवर आर ही दिए हुए हैं। डब्ल्यू जो है दिस इज अ कलेक्शन ऑफ x1 x2 xn such that x1 plus x3 plus x7 equal to 0. W2 is the collection of x1 dot 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 xn subset of x1 dot x2 equal to 0. ये चेक करो। और पहले ये, हाँ, और तीसरा वाला ये एक बार देखो, x1 डॉट 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 एक्स एन सच दैट, तुम ये भी चेक करके बताओ कि x1 प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री इक्वल टू, अगर हम यहाँ पर लिख रहे हैं 5, तो इसमें से कौन सा वेक्टर स्पेस बनेगा कौन सा नहीं बनेगा? दूसरा वाला बनेगा। काउंटर करने का सोचो। हम्म,
हम्म, रुको। सपोज करो कि हम यहाँ पर एक ये ले लिए, जैसे देखो 1,0,1 ऐसे कुछ रखा हुआ है जीरो टाइप में। ठीक है, चाहे सपोज करो एक टाइम के लिए सब जगह वन 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 रखा हुआ है एन टाइम्स तक। पहला कोऑर्डिनेट में वन रखा हुआ है, दूसरा कोऑर्डिनेट में जीरो रखे हुए हैं, फिर उसके बाद बाकी बात सब जगह पर वन वन ऐसे कर दिए। तो यहाँ से पता चल रहा है कि एक्स जो हमारा एक्स वन था वन है, एक्स टू जो है वो हमारा जीरो है। हम लोग अगर प्रोडक्ट करके देख रहे हैं तो 1.0 = 0 हो रहा है। इसका सीधा मतलब है कि ये वाला जो वेक्टर है ये फिक्स है कि डब्ल्यू में तो बिलोंग कर रहा है। ठीक है, उसी तरह से दूसरा एक वेक्टर लेते हैं इस तरह का, 0,1, फिर 1 1 1 1 ऐसे ही कर दो। यहाँ पर भी तुम देख रही हो कि 0.1 कर रहे हैं तो वैल्यू 0 मिल रहा है। ये भी तुम्हारा डब्ल्यू में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब हमको देखना होगा कि क्या इन दोनों का सम जो है वो डब्ल्यू में बिलोंग कर रहा है, यानी कि क्लोज क्या हो सकता है कि नहीं हो सकता है। हम काउंटर करने का कोशिश कर रहे हैं ऐसा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले दोनों को ऐड कर दो। जब दोनों को हम ऐड कर रहे हैं तो हम लोग को मिल रहा है 1,1, फिर देखो 2 2 2 ऐसे आ जाएगा। यहाँ पर तुम देख रही हो कि 1.1 करने पर वैल्यू हो रहा है 1, ये जीरो के इक्वल नहीं है। दैट्स वाई यहाँ से हम कहेंगे कि ये वाला जो वेक्टर है दिस डज नॉट बिलोंग टू डब्ल्यू। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास एक ऐसा एग्जाम्पल आ रहा है जिसमें से दो वेक्टर तो हम ले रहे हैं डब्ल्यू से ही। ठीक है, एक वेक्टर मेरा अगर इस तरह का एक्स लिया हुआ है, दूसरा वेक्टर वाई ले रहे हैं जो कि बेसिकली हमारे उसी डब्ल्यू से आ रहे हैं। बट जैसे ही हम इनका प्रोडक्ट का जब जब इनका हम सम कर रहे हैं, एक्स प्लस वाई बना रहे हैं, तो ये कुछ इस तरह का वेक्टर बन रहा है, ये वाला ऊपर वाला। अब ये वेक्टर जो है वो डब्ल्यू में नहीं बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब हो गया कि डब्ल्यू इज नॉट क्लोज्ड अंडर एडिशन। ठीक है, एडिशन के रिस्पेक्ट में ये क्लोज नहीं होगा। इसका मतलब एक प्रॉपर्टी को वो फुलफिल नहीं कर रहा है। जब पहली ही प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं हुई तो हाँ, पहली प्रॉपर्टी नहीं, दोनों फुलफिल होना चाहिए, दोनों फुलफिल होना चाहिए। यहाँ देखो कंडीशन क्या लिखे थे, आ गया। हाँ, दोनों फुलफिल होना चाहिए। ठीक है। हम्म, हम्म, फेल हो रहा है। तो चूंकि पहला ही फेल हो गया, इसी वजह से कहेंगे कि ये हमारा वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा, दिस इज नॉट अ वेक्टर स्पेस। ठीक है, ऐसे ही काउंटर तुमको ढूंढना पड़ेगा कि काउंटर एग्जाम्पल वो तुमको सोचना है, इसमें वो प्रैक्टिस करते करते अपने आप एप्टीट्यूड बन जाता है ऐसा। ठीक है, थर्ड नंबर उसी तरह से चेक करो, इसी वजह से वो नहीं बनेगा। होता क्या है कि जब भी इस तरह का जैसे इस तरह का क्वेश्चन हम लोग बनाए ना, ये कहाँ गया, हाँ, इस तरह का सम होने के बाद अगर अगर इधर कोई नॉन जीरो डिजिट अगर आ जाता है तो क्लियर कट होता है कि वो नहीं होने वाला है। ठीक है, तुम कुछ भी कर लो वो कभी भी, अगर यहाँ पर सपोज करो 8 भी कर दिए तो दो को ऐसे लाएंगे, 8 + 8 करेंगे 16 हो जाएगा, तो फिर से वो गड़बड़ हो जाता है। तो जब भी इस तरह का सम रहे और इधर फाइनल पता चल रहा है कि इधर जीरो नहीं होकर कोई नॉन जीरो वैल्यू है, तो समझ जाना कि वो कभी भी सब स्पेस तो बनने वाला नहीं है। नेक्स्ट देखो इसी तरह से डब्ल्यू वेक्टर स्पेस सेम है, वही है ना, आर एन ओवर आर ही रख रहे हैं। तो W3 सपोज करो x1 का कलेक्शन है, एंड यहाँ पर हम बता रहे हैं कि x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर इक्वल टू 0 है। तो क्या ये वेक्टर स्पेस बन सकता है, इस सब स्पेस बनेगा। बनना चाहिए, क्योंकि अगर हम x1 और x2 अगर ये वाला टाइप का ले लेते हैं एक्सेल में, तो यहाँ तो ठीक है, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर इक्वल टू 0 हो रहा है। दूसरा केस में तुम ये देखो कि y1 और y2 ले रहे हैं, तो ये बन रहा है y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। ठीक है, अब इनका सम को देखना होगा कि क्लोज होगा कि नहीं होगा। तो x1 प्लस x2, सॉरी y1, और यहाँ हो रहा है x2 प्लस y2। हमको देखना पड़ेगा कि इन दोनों का स्क्वायर का सम जो है फिर से जीरो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो स्क्वायर करो फिर जोड़ दो। जोड़ दिए तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, फिर x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस 2 x1 इंटू x2 प्लस 2 y1 इंटू y2। एक सेकंड रुकना।
यहाँ तक तो सब कुछ सही था कि अब एक चीज़ सोचने वाली बात है ना कि जब हम लोग कर रहे हैं कि x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर इक्वल टू 0 बना रहे हैं, तो पहला चीज़ सोचो कि दो स्क्वायर का सम कभी 0 कब हो सकता है? दो नंबर लिए हैं और दोनों का स्क्वायर कर दिए, फिर पता चल रहा है कि वो 0 हो रहा है ऐड करने पर। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि दो नॉन ज़ीरो नंबर हम ले रहे हैं और दोनों का स्क्वायर करें, फिर सम करें और वैल्यू 0 हो जाए? नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये सीधे-सीधे इम्प्लाई ही कर रहा है कि आपका x1 भी 0 है और x2 भी 0 है। सिमिलर वे में ये भी बता यही चीज़ बता रहा है कि x1 यहाँ पर y1 भी आपका 0 आ रहा है और y2 भी फिर 0 आ रहा है। देखो, यहाँ पर x1, x2, y1, y2 सारे का वैल्यू 0 ही हो रहा है। तो अब अल्टीमेटली होगा क्या? जब हम यहाँ पर भी इवैल्यूएट करेंगे तो सब वैल्यू हम लोग को 0 ही मिल जाएगा। ठीक है? तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो स्क्वायर और ये जो स्क्वायर इन दोनों का सम कर रहे हैं तो वैल्यू हम लोगों को 0 ही मिलेगी। इट मीन्स कि एडिशन के रिस्पेक्ट में ये क्लोज़ हो चुका है। ठीक है? अब इसी तरह से अगर हम स्केलर मल्टिप्लिकेशन में भी देखेंगे तो वहाँ पर भी वही वैसा ही कुछ होने वाला है। क्योंकि अल्फा इंटू एक्स वन एक्स टू डॉट 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 एक्स एन का करना पड़ेगा। एक मिनट रुको। अल्फा से अगर इसको प्रोडक्ट कर देते हैं अल्फा डॉट एक्स वन अल्फा डॉट एक्स टू डॉट 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 अल्फा इसी तरह से आगे बढ़ते रहेगा। तो फिर ये जो फर्स्ट एंड सेकंड कोऑर्डिनेट है इन दोनों का हमको करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे अल्फा एक्स वन होल स्क्वायर फिर अल्फा एक्स टू होल स्क्वायर। तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर को कॉमन कर दो, यहाँ से बन रहा है एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर। तो क्या बन रहा है ये सम तो एग्जैक्टली जीरो है। तो ये बन गया अल्फा स्क्वायर डॉट जीरो दिस इज इक्वल टू जीरो। ठीक है? तो इस तरह से ये जीरो बन जाएगा। इसका मतलब हो रहा है कि डब्ल्यू जो है वो प्लस के रिस्पेक्ट में भी क्लोज हुआ, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में भी क्लोज हो गया। इट मीन्स ये सब स्पेस बन जाएगा। ठीक है? सेम इसी तरह से सपोज करो W4 is the collection of x1 dot 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 xn such that summation of I into xi I run from 1 to n this is equal to 0। अब सबसे पहले ये बताना कि ये जो सम तुम ये जो हम लिखे हुए हैं इस इतना सा पार्ट इसको समझ रही हो? इसका मतलब क्या हो रहा है? हम्म। बिल्कुल। ऐसे ही हाँ। उसी तरह से n इंटू एक्स एन हो जाएगा तो उनका सम जो होगा वो जीरो होना चाहिए। तो इसको भी इसी तरह से चेक करके देखो सब स्पेस बनेगा या नहीं बनेगा। तब हम लोग का ये सब स्पेस बनने वाला है। नेक्स्ट इसी तरह से आगे ये देखना एक्स वन डॉट 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 एक्स एन रखे हुए हैं। ठीक है? एंड सपोज करो टू ऑफ एक्स वन प्लस थ्री ऑफ एक्स टू इक्वल टू जीरो दिया हुआ है। अगेन सेकेंडरी यहाँ पर एक्स फोर माइनस सेवन ऑफ एक्स थ्री इक्वल टू जीरो दिया हुआ है। तब इसके अकॉर्डिंग तुमको फिर से वही सोचना है कि क्या ये वी एस बनेगा कि नहीं बनेगा। मतलब जो भी हम टपल लेंगे वो इन दोनों लीनियर इक्वेशन को होल्ड करना चाहिए। फिर उसके बाद सम बना लेना। फिर देखना कि वो सम में एलिमेंट से चूज करके देखना है कि ये फिर होल्ड होगा कि नहीं होगा। ठीक है? और वैसे ही स्केलर मल्टीप्लिकेशन ट्राई ट्राई करो इसको। गुड। स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी होल्ड हो रहा है। ठीक है? तो ये हमारा यस बनेगा। ठीक है? इसी तरह से नेक्स्ट इसको चेक करो। W6 is the collection of x1 dot 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 xn such that अगर मान के चलो कि तुमको इस बार हम दे रहे हैं xi equal to जीरो if I एक मिनट क्या बोलते हैं आई जो है वो हमारा थ्री से डिवाइड हो जाए। ठीक है? सब स्पेस को समझना। यहाँ पर जो एक्स वन एक्स टू एक्स एन लिखे हुए हैं उसमें वैसे वैसे एक्स आई आपके जीरो होंगे जिनका आई जो है वो थ्री से डिविजिबल हो जाएगा।
3 डिवाइड्स आई हो जाएगा। जैसे कि अगर हम कह रहे हैं कि x3 ले रहे हैं, तो इसमें देखो 3 जो है 3 डिवाइड्स 3 हो रहा है, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। उसी तरह से x6 ले रहे हैं, तो 3 डिवाइड 6 है, तो यहाँ पर वैल्यू हम लोग 0 का रखेंगे। लेकिन अगर जहाँ 5 अगर ले रहे हैं, तो 3 जो है वो 5 को डिवाइड नहीं करता है, तो x5 नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो उस तरह का हम ऐसा वेक्टर स्पेस, ऐसा वेक्टर्स का कलेक्शन ले रहे हैं, और फिर तुमको बताना है कि ये सब स्पेस फॉर्म करेगा कि नहीं करेगा। ट्राई करो। हाँ, पूरे में चेक करना होगा से जो W6 सबसेट जो दिया है ना, इसमें तुम चेक करो कि क्या ये सब स्पेस बनेगा कि नहीं बनेगा। तो यहाँ पर बस बता दिए कि जो भी ये टपल रख रहे हैं ना, वो इस प्रॉपर्टी को होल्ड करेंगे। मतलब 3 जिन आई को डिवाइड करेगा, उन के करस्पॉन्डिंग जो xi बन रहा है उसकी वैल्यू 0 है। W6 हम लोग ऐसा x1 x2 डॉट 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 xn का कलेक्शन ले रहे हैं, जिसमें से ये कह रहे हैं कि xi की वैल्यू 0 होगी इफ 3 जो है वो डिवाइड करता है i को। ठीक है, तो इसका मतलब हो रहा है कि अगर हम इसमें देखो जनरल टर्म में लिखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हमको ठीक है पता है कि x1 फिर x2 फिर उसके बाद x3 आता है, तो वैल्यू 0 हो जाएगा। फिर x4 लिखेंगे, फिर x5 लिखेंगे, फिर इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, फिर 0 हो जाएगा। तो x6 0 हो जाएगा, फिर ऐसे ऐसे x9 पे 0 होगा। वैसे ही जितना उसका जनरल टर्म में सारा वैल्यू जो है वो धीरे धीरे 0 होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अब इसी तरह से हम लोग एक जनरल टर्म इस तरह का ले लिए। ठीक है, दूसरा जनरल टर्म ऐसे ही y1 y2 फिर यहाँ से y3, सॉरी y3 का वैल्यू फिर से 0 रहेगा, यहाँ पर से y4 हो जाएगा, फिर y5 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। ऐसे ही इसी तरह से सारा चीज़ लिखना है। अब अगर हम दोनों को सम कर दें, सम करने पर क्या मिल रहा है, x1 प्लस वाई वन, x2 प्लस y2, फिर देखो 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, फिर उसके बाद x4 प्लस y4। ठीक है, फिर अल्टीमेटली फिर उसी तरह से y5 प्लस x5 बना, फिर बगल में फिर 0, ऐसे ही चलते रहे। तो ओवरऑल हमको देखने को मिल रहा है कि अगर इसको हम कंसीडर कर रहे हैं अल्फा, मान लेते हैं इसको एक टाइम के लिए हम Z1 कंसीडर कर दे रहे हैं, नया नाम दे रहे हैं। इसको Z2 कंसीडर कर, इसको Z3, इसको Z4, इसी तरह से Z5 और यहाँ पर Z6 ऐसे कर रहे हैं। तो तुम देखो कि Z3 की वैल्यू 0 है, Z6 की वैल्यू 0 है। इसी तरह से जितने भी हाँ क्लोज हो जाएगा बिल्कुल। ये क्लोज हो गया, और ऐसे ही तुम स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखोगे तो अल्फा मल्टीप्लाई कर दो, तो कोई फर्क थोड़ी पड़ने वाला है। यहाँ 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 तो जीरो ही होगा, यहाँ भी जीरो होगा। अल्टीमेटली ये ओवरऑल ये भी तुम्हारा डब्ल्यू में ही बिलोंग करेगा। ठीक है, इसलिए ये एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी होल्ड किया, इट मीन्स सब स्पेस बन रहा है। ठीक है, चलो इसी तरह से इसको देखना। W7 is the collection of x1 dot 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 action such that हम लोग ये बोल रहे हैं कि क्या कहते हैं, मॉड ऑफ, यानी मॉड, हाँ ये ले लो, मॉड ऑफ A3 इज ग्रेटर देन 0। लेकिन A3 कौन है, मॉड की जगह पर कुछ ये रख लो, रुको, इसमें कर दो x2 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। अब इसको तुमको चेक करना है कि क्या ये सब स्पेस बनेगा कि नहीं बनेगा। प्लस के रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। x1 x2 डॉट 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 xn अगर ले रहे हैं, तो यहाँ से ठीक है, x2 इज ग्रेटर देन 0 ओके था। फिर उसी तरह से y1 y2 अगर ले रहे हैं yn तक में, तो यहाँ से y2 ग्रेटर देन 0 था, यह भी ओके था। अगर दोनों का सम भी कर देते हैं, तब भी उस केस में x2 प्लस y2 जो होगा वो ग्रेटर देन 0 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि एडिशन जो है वो क्लोज हो चुका है एडिशन के रिस्पेक्ट में। प्रॉब्लम कहाँ पर आएगा, अब यहाँ देखना। अगर तुम स्केलर मल्टीप्लिकेशन ले रही है, तब उस केस में देखो तुमको दिक्कत होगा
क्यों? क्योंकि अगर कोई अल्फा का वैल्यू -2 ले लिया, यानी कि कोई नेगेटिव नंबर दे दिए, तो फिर x1, x2, हाँ, उस केस में पॉजिटिव लेंगे तो पॉजिटिव ही रहेगा। होगा क्या कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन होल्ड होगा तो सभी नंबर्स के लिए होल्ड होगा। किसी स्पेसिफिक के लिए बस होल्ड नहीं होना है तो सबके लिए होना है। ठीक है? इसी वजह से कहेंगे कि चूंकि अल्फ -2 डॉट x2 कर रहे हैं तो ये वैल्यू हमारे लेस देन 0 हो जाएगी एंड हेंस कहेंगे कि W7 डज नॉट होल्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है? मतलब W7 इज नॉट ए VS, सॉरी सब स्पेस। ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पर देखना फिर से हम लोग W8 इज द कलेक्शन ऑफ x1 x2 डॉट 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 xn ही ले रहे हैं, बट यहाँ पर रखना कि इस बार हम ले लेंगे x5 इज लेस देन 0। तो इसको चेक करके बताओ कि क्या ये सब स्पेस बनेगा Rn/r में। हाँ, एडिशन में हो जाएगा। हम्म, हाँ, उस केस में नहीं होने वाला है। ठीक है? W9 जो है दिस इज द कलेक्शन ऑफ x1 x2 डॉट 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 xn का ही है, सच दैट हम ये कह रहे हैं कि जो हमारा x1/x2 जो है इसकी वैल्यू लैम्डा है और लैम्डा जो है दिस इज फिक्स्ड। ठीक है? लैम्डा को हम लोग फिक्स कर दिए हैं। कहने का मतलब हो रहा है कि लैम्डा की वैल्यू हम हो सकता है कि हम यहाँ पर 5 लेकर के फिक्स कर दें। ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंग हमको चेक करना है क्या ये सब स्पेस बनेगा कि नहीं बनेगा। तो इस तरह से हम लोग का जो W9 था ये सब स्पेस नहीं बनेगा। ठीक है? दिस इज नॉट ए सब स्पेस। ठीक है? अगेन इसके इसी तरह से इसको एक बार चेक करके देखो। W10 इज द कलेक्शन ऑफ x1 x2 डॉट 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 xn such that -1 to the power I plus 1 into ai summation I run from 1 to n and this value is equal to 0। तो अब इसमें तुमको चेक करना है कि क्या ये सब स्पेस बनेगा कि नहीं बनेगा। बिल्कुल सही, इसमें सब स्पेस बन जाएगा, दोनों ही प्रॉपर्टी बिल्कुल होल्ड हो जाती है। तो ये टपल वाला कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद तुम मैट्रिक्स वाले में आ जाओ। देखो, मैट्रिक्स वाले केस में क्या होगा कि हमारे पास आर एन क्रॉस एम ओवर आर अगर हम बना के रख रहे हैं। ठीक है? जनरल वेक्टर स्पेस है, तुम इसके अलावा भी बहुत सारे वेक्टर स्पेस बना सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? तो इसमें बेसिकली क्या होगा, ये हमारा मैट्रिक्स का कलेक्शन होगा ए आई जे सच दैट इसमें एन नंबर ऑफ रो हैं और कॉलम की संख्या एम रखी गई है और उसमें बता दिए हैं कि ए आई जे जो है वो आर से आ रहे हैं। ठीक है? फिर उसके बाद बताया गया है कि ये एक वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड आर है। ठीक है? अब इसी में ही जैसे कि एक सब स्पेस लेते हैं W1। W1 इज द कलेक्शन ऑफ ए आई जे सच दैट मान के चलो कि ये भी तुम्हारा n क्रॉस m ही है, इसी तरह का मैट्रिक्स है। बस इसमें ये बता दिए हैं कि हम लोग का जो रो सम है ना, रो सम कहने का मतलब हो रहा है कि सारे रो के जितने मेंबर हैं उनका सम, रो सम इक्वल टू 0 बता रहे हैं। इट मीन्स
समीशन ए आई जे जे रन फ्रॉम 1 to m इक्वल टू 0 बता रहे हैं। ठीक, मतलब अगर मैट्रिक्स को कुछ इस तरह से तुम जनरल फॉर्म में बना लो, A11 A12 डॉट 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 A1m, उसी तरह से A21 A22 डॉट 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 A2m, ऐसे ही आगे हम बढ़ा लें AN1 कर लो, AN2 डॉट 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 ANM। ठीक है, अब क्या होगा कि इनका जो सम है ना, ये सम पहले वाले रो वाले में जो सम दिख रहा है A1 प्लस A12 प्लस डॉट 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 A1m जो है, इसकी वैल्यू 0 बताई गई है। उसी तरह से A21 प्लस A22 डॉट 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 A2m जो है, इसकी वैल्यू 0 बताई गई है। एंड इसी तरह से बाकी जितने भी रो आ रहे हैं सभी में ये सम 0 हो रहा है। ये चीज़ बताया गया कि जो भी मैट्रिक्स रखे गए हैं वो ये वाली प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहे हैं। तब अब तुमको चेक करके बताना है कि क्या ये सब स्पेस बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, तो पहला ऑपरेशन वही है मैट्रिक्स एडिशन, और दूसरा ऑपरेशन वही रहेगा अल्फा डॉट एम हमारा, इसमें ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन अल्फा डॉट एम वाला रहेगा। ठीक है, एम अपना कोई मैट्रिक्स है इसमें। तो टेस्ट करो, तो इस वजह से ये हमारा एक वेक्टर स्पेस बन रहा है। ठीक है, इसी तरह से आगे और देखना, W2 is the collection of matrices Aij n क्रॉस m सच दैट इस बार कॉलम सम तुम्हारा 0 है। ठीक है, इट मीन्स अगर इसको एक्सप्रेशन में लिखें तो समीशन ए आई जे आई रन फ्रॉम 1 to n दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो तुमको अब चेक करके बताना है कि सेम वही सब प्रोसेस है, सब स्पेस बनेगा नहीं बनेगा यही चीज़ देखो। तो हमारा W2 भी क्या होगा, एक सब स्पेस बन रहा है, क्योंकि इसके एडिशन के रिस्पेक्ट में ये क्लोज हो चुका है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में भी क्लोज हो गया। दैट्स व्हाई दिस इज ए सब स्पेस ऑफ आर एन क्रॉस एम ओवर आर। ठीक है, इसका सब स्पेस बन जाएगा। इसी तरह से और भी देखना है, सपोज करो मान के चलो कि W3 इज द कलेक्शन ऑफ, ऐसा करते हैं सबसे पहले आप छोटा सा सब स्पेस बनाते हैं, वेक्टर स्पेस छोटा बनाते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसको एनालाइज करना शुरू करेंगे। ठीक है, मान के चलो कि हमारे पास हम लोग इस तरह का वेक्टर स्पेस ले लिए हैं, V इज द कलेक्शन ऑफ M2 क्रॉस 2 ओवर R। ठीक है, यानी कि दिस इज द मैट्रिक्स, ये ऐसे मैट्रिक्स का कलेक्शन है जिनका ऑर्डर 2 by 2 रखा गया है, और जो भी ए आई जे हैं वो हमारे रियल नंबर से आ रहे हैं। तब इसके अकॉर्डिंग हम लोग को देखना है कि कुछ कुछ सब स्पेस सबसेट्स दे रहे हैं, उसको चेक करोगे। W इज द कलेक्शन ऑफ ए आई जे 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस सच दैट कि डिटर्मिनांट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्या ये सब स्पेस बनेगा? कि जब भी आपको काउंटर एग्जाम्पल करना है तो उसमें देखना है कि दो ऐसे एलिमेंट हम यहाँ से चूज करेंगे जो बेसिकली होंगे तो W1 के, लेकिन जैसे ही हम उनका सम करें या फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन करें तो आउटपुट में जो आएगा वो W1 में बिलोंग ही ना करे, ऐसा बनाना पड़ता है। ठीक है, जो उसकी प्रॉपर्टी को गलत साबित कर दे है, तरीका है। पहला चीज बोल रहे हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, जो भी मैट्रिक्स ले रहे हैं उनका डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए। तो जैसे कि एक छोटा सा मैट्रिक्स हम इस तरह से ले लेते हैं, ए इक्वल टू मान के चलो कि हम ये मैट्रिक्स ले रहे हैं 1 1 0 0। इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट अगर देखें तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 हो रहा है। ठीक है, दूसरा चीज, एक दूसरा मैट्रिक्स इसी तरह का ले लो, 2 2, चाहे इसी को ही उल्टा कर दो ना, ऐसे 1 1 कर दो और ऊपर में 0 कर दो, 0 0 1 1। अगर इसका भी डिटर्मिनेंट देख रहे हैं तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल टू 0 हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब हो रहा है कि ए भी हमारा डब्ल्यू से है, बी भी हमारा डब्ल्यू से है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमको देखना पड़ेगा कि ए प्लस बी हमारे इस डब्ल्यू में है या फिर नहीं है। तो अगर ये होगा तो फिर होना चाहिए इसका, अगर ये बिलोंग करेगा तो इसका मतलब होगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी मस्ट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, हाँ,
ये हम लोगों को ढूंढना है कि ए और बी, हम ठीक है ए ले लिए डब्ल्यू से, बी ले लिए डब्ल्यू से, फिर दोनों का सम क्या होना चाहिए, डब्ल्यू में बिलोंग करना चाहिए ना। तो हम लोगों के पास क्या हो रहा है कि जैसे ही हम ए प्लस बी बना रहे हैं, तो मैट्रिक्स तो ऐसा है 1 1 0 0 प्लस, अच्छा, हाँ 0 0 1 1, अरे ये तो बन जाएगा। हाँ, तो उस केस में तो ये बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर हो रहा है, ये हो, इसका डिटर्मिनेंट अगर चेक करें तो डिटर्मिनेंट हमारा 0 हो रहा है। अब अगर मान के चलो कि वैसा भी बना सकते हैं। ऐसे अगर मान लो ए मैट्रिक्स कुछ इस तरह का ले लो, ऐसे मान लेते हैं 1 0, और इधर सपोज करो 2 0, हाँ 2 0 ऐसे कर दो। और एक ये मैट्रिक्स ले लो तुम, 3 2 0, नहीं फिर तो 0 ही नहीं होगा। हाँ ये वाला मैट्रिक्स ठीक है। ये दोनों मैट्रिक्स को देखो, इसका भी डिटर्मिनेंट 0 हो रहा है, इसका भी डिटर्मिनेंट 0। अब दोनों को सम कर दो। सम जैसे ही किए तो 1 + 1 क्या बना, 2, यहाँ 3, यहाँ 2, फिर 0। अब देखो इसका डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है, -6, नॉट, हाँ नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, पहले बात पूरा कर लो फिर ढूंढना तुम भी। देखो इस तरह का, जैसे ही हम लोग पता चल गया कि हम दो ऐसे मैट्रिक्स लिए, दोनों का सम किए, फिर पता चला कि डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, इट मीन्स जो हमारा डब्लू दिया हुआ था, जो W1 है, इज नॉट क्लोज्ड अंडर एडिशन, ठीक है। एडिशन के रिस्पेक्ट में ये क्लोज नहीं होगा। इट मीन्स कि W1 इज नॉट ए सब स्पेस ऑफ जो भी हमारा R2 × 2/R, ठीक है, इसका सब स्पेस नहीं बनेगा। अब तुम ढूंढो एक एग्जाम्पल इसी तरह से। नेक्स्ट इसी तरह से आप देखना, अगेन सपोज करो W3 इज द कलेक्शन ऑफ Aij 2 × 2 मैट्रिसेस सच दैट जो हमारा ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स है वो 0 हो रहा है। ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू 0। ट्रेस कहने का मतलब प्रिंसिपल डायगोनल में जितने एलिमेंट हैं उनका सम 0 होना चाहिए, ठीक है। तो जो मैट्रिक्स हम लोग का बन रहा था A11 A12 A21 A22, तो इसका अगर ट्रेस ढूंढ रहे हैं तो ट्रेस हमारा A11 प्लस A22 इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। अब इस चीज को तुमको ध्यान में रखते हुए चेक करना है कि क्या हम लोग का W3 सब स्पेस बनेगा या फिर नहीं बनेगा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा ये, क्योंकि अगर हम दो मैट्रिक्स इस तरह से A B C D अगर लेके चल रहे हैं, तो इसका एक तो ट्रेस अगर देख रहे हैं तो A + D इक्वल टू 0 हो रहा है। दूसरा चीज अगर E F G H अगर लेके देखें तो इनका अगर ट्रेस निकाल रहे हैं तो हमारे पास E + H इक्वल टू 0 हो रहा है। अब जैसे ही इनका सम भी कर दें तो हमारे पास डायगोनल पोजीशन पर तो A + E और इधर हो गया H + T। तो अभी भी अगर इनका सम करें तब भी ये हर हालत में 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा इसी तरह से अगर स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी ट्राई करेंगे तो अल्फ़ा A B C D कर रहे हैं तो उसमें भी देखने को मिल रहा है A α + α D जो है इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। इट मीन्स कि W3 जो है वो एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोज भी हुआ, साथ ही स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में भी क्लोज हो गया, इसलिए सब स्पेस बन जाएगा, ठीक है। चलो अब आगे इसी तरह से देखो, डब्लू से क्या था, ये लोग कहाँ तक किए थे, 3 कर लिए थे, ठीक है। W4 करो। W4 इज द कलेक्शन ऑफ Aij 2 × 2 मैट्रिसेस सच दैट कि आपका जो Aij है वो आपके Aj के इक्वल है। इसका मतलब हो रहा है कि जो हम मैट्रिक्स का कलेक्शन कर रहे हैं
वो मैट्रिक्स कैसे हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कलेक्शन है। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कलेक्शन किए हुए हैं। अब इसको बताना है कि क्या ये सब स्पेस बनेगा कि नहीं बनेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए बड़े आराम से इसको चेक करो। देखो, जो हम लोग 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स ले रहे थे, ए डायगोनल पोजीशन पे तो वही रहेगा, ए बी। यहाँ पर सिर्फ क्या होगा, यहाँ अगर सी रख रहे हैं तो यहाँ भी सी रहेगा। ठीक है, ये चीज ना होता है कि आपका A11, A22, फिर अगर यहाँ A12 लिखा हुआ है तो A12 और A21 दोनों के दोनों सेम रहेंगे। ठीक है, हम इसके जगह पर लिख लेंगे A12 भी लिख लेंगे। ठीक है, अब इसी तरह से दूसरा एक मैट्रिक्स ले लो, दूसरा इसी तरह का एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स चेक करो, B11, B12, फिर इसी तरह से B21, B22। ठीक है, तो देखो, चूंकि ये भी सिमेट्रिक है तो ये और ये दोनों आपस में इक्वल रहेंगे, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इस तरह से B12। ठीक है, अब दोनों को सम कर दो। सम जैसे ही करें तो हम लोग को क्या मिल रहा है, A11 प्लस B11, A12 प्लस B12, अगेन A12 प्लस B12, और फिर देखो A22 प्लस B22। तो तुम देखो कि ये वाला पोजीशन पे जो एलिमेंट रखा हुआ है और ये वाला पोजीशन पे जो एलिमेंट रखे हैं दोनों सेम हो गए, और डायगोनल पोजीशन पे तो कोई दिक्कत ही नहीं रहता है। ठीक है, तो इसलिए कहेंगे कि ये मैट्रिक्स जो है हमारा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये W4 में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, सेम इसी तरह से जब हम लोग देखेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो अल्फा डॉट A11, A12, A12, A22, इसको भी प्रोडक्ट करके देख रहे हैं तो अल्फा A11, अल्फा A12, अल्फा A12 और अल्फा A22 आ रहा है। तो यहाँ भी देखो डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल वाले से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। हमको यहाँ पर देखना था और यहाँ देखना था, अभी भी दोनों वैल्यू सेम हो गया। इसका मतलब ये भी हमारे W4 में बिलोंग करेगा। इट मीन्स जो अपना यहाँ पर W4 मिला हुआ था, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन को भी होल्ड कर रहा है, एडिशन को भी होल्ड कर रहा है, इसलिए ये सब स्पेस बनेगा। ठीक है, तो ये एकदम याद रहना चाहिए कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो पूरा कलेक्शन होता है वो सब स्पेस बन जाता है, सब स्पेस बनता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कलेक्शन ऑफ लिखना चाहिए, या सेट ऑफ लिखो, सेट ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n is a subspace of Rn n क्रॉस n ओवर R। ठीक है, या फिर जो भी वेक्टर स्पेस हम लोग लिखेंगे उसमें हो ही जाता है वो इन जनरल। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट तुम W5 इसको चेक करके देखो। इस बार ए आई जे जो है वो तुम्हारा फिर से वैसे ही 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का कलेक्शन कर रहे हैं, बट इस बार बता रहे हैं कि ए आई जे जो है माइनस ऑफ ए जे आई के इक्वल है। ठीक है, इट मीन्स ए जो मैट्रिक्स जो होगा इट इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसमें भी उसी तरह से जैसे इसमें चेक किए हैं वैसे ही चेक करोगी। ठीक है, तो पहले नंबर मैट्रिक्स हम एक सिंगल लिख के दिखा दे रहे हैं, A11, A12, A21, A22। वहाँ पर ये बोला गया है कि जो A11 है, सॉरी ए आई जे जो है वो माइनस ऑफ ए जे आई के इक्वल होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर हम A11 माइनस ऑफ ए, इसमें तुम देखो कि डायगोनल पोजीशन पर जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स से एलिमेंट रहेंगे वो हमारे जीरो हो जाएंगे, क्योंकि आई और जे तो दोनों में सेम होगा ना। तो अगर इसको अगर हम ऐड कर दें, इस तरह से लिखें और फिर देख रहे हैं तो 2A11 इक्वल टू जीरो, इट इम्प्लाइज कि A11 हमारा जीरो हो जाएगा। इसीलिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ध्यान रखोगी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट हमेशा जीरो ही रहता है। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स होगा इस तरह से हो जाएगा 0 0। अब बचा A12 और A21। इसके बारे में बताया गया है
कि A12 जो है माइनस ऑफ A21 के इक्वल है। हाँ, तो हम इस मैट्रिक्स को ऐसे लिख सकते हैं, 0 0 A12 की जगह पर माइनस A21 कर दो और A21 यहाँ रख दो। अब ऐसा ही दूसरा एक मैट्रिक्स लो, दोनों को सम करो, फिर देखो कि क्या आ रहा है, क्या वो फिर से स्क्यू सिमेट्रिक बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और वैसे ही स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी चेक करना। चलो करो। इसी तरह से तो हम लोग क्या बता रहे थे कि जो हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सेट होगा, सेट ऑफ skew symmetric matrices is a subspace of R n क्रॉस n ओवर R। ठीक है, ये भी हो जाएगा। फिर उसी तरह से अगर तुम सी एन क्रॉस एन ओवर सी भी लिखती हो तो वहाँ पर भी होगा, और सी एन क्रॉस एन ओवर आर भी कर दें तब भी उस केस में भी ये बन जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग चेक करेंगे वैसे वैसे ही होते रहेगा ये। इसी तरह से नेक्स्ट आगे रुको, कहाँ पर गया, कौन से नंबर पे थे, पाँचवें पे थे। 6 इज द कलेक्शन ऑफ, इस बार आप जनरल टर्म में लिख रहे हैं। ठीक है, वेक्टर स्पेस तुमको आप सीधे सीधे एनालाइज बस कर लेना है। वी एस जो है वो सपोज करो आर एन क्रॉस एन ओवर आर कर दे रहे हैं। ठीक है, जो डब्लू आएगा, डब्लू अगर मान लो यहाँ पर W6 लिख रहे हैं, तो W6 इज द कलेक्शन ऑफ ए n क्रॉस n matrices such that A is a upper triangular matrix। चाहे रुको, पहले डायगोनल मैट्रिक्स दे रहे हैं फिर धीरे धीरे बढ़ा देंगे इसमें। A is a diagonal matrix। ठीक है, फिर उसके बाद W7 जो होगा उसी तरह से n क्रॉस n मैट्रिक्स का कलेक्शन है। A is a स्केलर मैट्रिक्स। फिर उसी तरह से नेक्स्ट n क्रॉस n मैट्रिक्स का कलेक्शन है A is a अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ये करो। और लास्ट में जो W9 लिखना, वो W9 तुम्हारा इस तरह का मैट्रिक्स का कलेक्शन हो जाएगा, n क्रॉस n सच दैट A इज ए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नहीं, नहीं, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। देखो, जो मैट्रिक्स हम लोग लिखते हैं, पहला नंबर जब डायगोनल मैट्रिक्स की बात करते हैं तो डायगोनल मैट्रिक्स में हम तुमको सबसे पहले 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स में बताते हैं, फिर उसको जनरलाइज कर लेना है। ठीक है, ए बी सी। तो ये क्या होगा कि इसमें डायगोनल मैट्रिक्स जो होगा तो उसमें डायगोनल एलिमेंट कुछ भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, बाकी नॉन जीरो नॉन डायगोनल एरिया जो है वो जीरो जीरो हो जाएगा। ठीक, तो ये बना डायगोनल। उसके बाद अब जब स्केलर मैट्रिक्स की बात करते हैं तो डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे सेम रहेंगे, बाकी जगहों पर सब जगह जीरो जीरो कर देना। ये भी 3 क्रॉस 3 में है, ये बन गया स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब अगर सपोज करो कि इसी स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल पोजीशन पर सिर्फ वन वन पुट कर देते हैं, तो ये हमारा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है। ठीक, अपर ट्रायंगुलर में क्या होगा कि डायगोनल से ऊपर वाला पोजीशन जो होगा, हाँ, ऊपर वाले पोजीशन पे एलिमेंट रहेंगे, नीचे वाले सारे पोजीशन पे जीरो होना चाहिए। ई एफ जी, तो ये बन गया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स UTM। और उसी तरह से लोअर ट्रायंगुलर अगर करें तो डायगोनल के नीचे में एलिमेंट यहाँ पर कुछ भी रह सकते हैं, EFG। हाँ, और ऊपर वाला में सब जगह जीरो हो जाएगा। ये बन गया लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब यही सब चीज को तुमको चेक करना होता है। चलो अब इसी तरह से एक बार चेक करके देखो। स्केलर मैटर नहीं होगा, सम करके देखो। हम्म, हम्म, हम्म,
नहीं तो स्केलर ही आएगा ना, वहाँ फिक्स थोड़े किए हैं, डायगोनल में हम फिक्स नहीं किए हैं एलिमेंट को, वहाँ होगा तो देखो स्केलर मैट्रिक्स मतलब हर तरह का स्केलर मैट्रिक्स रखना है। डायगोनल पोजीशन पे 1 1 1 भी होगा, डायगोनल पे 3 3 भी हो सकता है, मतलब हर तरह का वो मैट्रिक्स लेना है जो स्केलर प्रॉपर्टी को होल्ड करे। हाँ तब होगा इस, तो ये कलेक्शन है ना, ये स्पेसिफिक नहीं है कि 3 3 वाला ही रखेगा। ठीक है, ये बनेगा। अपर ट्रायंगुलर इसी तरह से चेक करो। गुड। लोअर ट्रायंगुलर। एक्सीलेंट। इसी तरह से एक ये मैट्रिक्स को देखना, इसको कहते हैं तीन पत्ती मैट्रिक्स, मतलब ट्राई ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, इसमें देखना ए बी सी, ये हो गया तुम्हारा, और इसको 4 by 4 मैट्रिक्स में हम समझाते हैं, तब ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और ये डी कर लो, पर लिख देते हैं उसके बाद करते हैं। A11, A12, A13, A14, उसी तरह से A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। नेक्स्ट A41, A42, A43, A44, ऐसे रखा हुआ है मैट्रिक्स। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स को अगर हम ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स कह रहे हैं, तो जो डायगोनल पोजीशन है, प्रिंसिपल डायगोनल वाला जो हिस्सा है इसको मार्क कर रहे हैं, और प्रिंसिपल डायगोनल से जस्ट ऊपर वाला जो ये आ रहा है इसको मार्क करो, और ये वाला नीचे वाला जो ये स्ट्रिप बन रहा है इसको मार्क करो। ठीक है, ये तीन स्ट्रिप को छोड़ करके बाकी सभी पोजीशन पर 0 0 हो जाएगा। यहाँ 0, फिर यहाँ भी 0, मतलब नीचे में 0 हो जाएगा, ऊपर में उसी तरह से यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0। तो इस तरह का जो मैट्रिक्स होता है इसको कहा जाता है ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स। वही रीजन है बेसिकली इसका, ट्राई डायगोनल कहलाने का। तो अगर ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स का तो भी कलेक्शन कर रहे हैं, तो वो भी तुम्हारा एक सब स्पेस बन जाता है। ठीक है, इसको एक बार चेक करके देख लो, ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स वैसे ही कलेक्ट कर लो, और फिर उसमें देख लो कि सब स्पेस बनेगा कि नहीं बनेगा। बन जाएगा। तो मैट्रिक्स वाला तो सारा खत्म हो चुका है। अब इसके बाद पॉलिनोमियल वाला बचा हुआ है। पॉलिनोमियल वाला हम तुमको दे देंगे, तुम एक बार प्रैक्टिस करके देखना उसको। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हम दे देंगे, भेज देंगे।